हेलो एवरीवन, ट्रेड विद एस्ट्रॉय पे मैं एस्ट्रॉय आप सभी लोगों की हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ, इस रीडिंग का टॉपिक है, अगर आप आपकी पर्सन के साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, बहुत समय से एक दूसरे के बीच बातचीत नहीं हो रही है, तो इस सिचुएशन में आपकी पर्सन की करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन क्या है। और इस डेक से मैं देखूंगी क्या आने वाले समय में आपकी पर्सन आपके साथ कॉन्टैक्ट करेंगे, क्या ये आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। ठीक है, ये कलेक्टिव रीडिंग है, सभी राशि वालों के लिए है, टाइमलेस है, मेल फीमेल दोनों देख सकते हो इस रीडिंग को। ठीक है, मेल फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन क्या है। एंजल डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे जिन भी व्यूअर्स अपने पर्सन के साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में उनके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन क्या है। थैंक यू। सफल करने दो पहले। ओके, आई नीड 4 कार्ड्स एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। पहला है 10 ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ स्वर्ड्स, थ्री ऑफ स्वर्ड्स, एम्प्रेस, लास्ट स्ट्रेंथ। बॉटम में है 7 ऑफ कप। ठीक है, यहाँ पे जो लोग अपने पर्सन के साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में गए हो, इस सिचुएशन में, ये सिचुएशन जो आपके लाइफ में क्रिएट हुई है, इस सिचुएशन का पहला जो कारण है मैं बता देती हूँ। ठीक है, आप दोनों के बीच अननेसेसरी झगड़ा हुआ जिसकी वजह से आप दोनों नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में गए। बहुत सारे लोगों के लाइफ में थर्ड पार्टी को लेके झगड़ा हुआ जिसकी वजह से आप दोनों अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। आप कोई ऐसे भी है जिस सिचुएशन में आपको आपके पर्सन से धोखा मिला है, या फिर आपने आपके पर्सन को धोखा दिया है जिसकी वजह से आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो। ओवरऑल एनर्जी है, जो भी अदर चॉइसेस है उन चॉइसेस की वजह से आप दोनों के बीच नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन क्रिएट हुई है। ठीक है, ओके। अब जो सिचुएशन है यहाँ पे, आपके पर्सन आपके बिना जिस भी सिचुएशन में अभी है, उस सिचुएशन में आपके पर्सन अपसेट है। ठीक है, जो भी अदर चॉइस के पास आपके पर्सन पास्ट में गए थे, उस सिचुएशन में आपके पर्सन अपसेट है। रिसेंट पास्ट या फिर हाल फिलहाल में आपके पर्सन के लाइफ में कोई सिचुएशन ख़त्म हुई है। ठीक है, कोई सिचुएशन आपकी पर्सन की लाइफ में ख़त्म हुई है। मैं क्लियरिफाई करूँगी सभी कार्ड्स को। 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लियरिफाई करें एंजल्स। यस, सन की एनर्जी है। ओके, फैमिली की वजह से अगर आपके पर्सन आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में गए थे, फैमिली की वजह से अगर आपके पर्सन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में गए थे, तो अब आपके पर्सन आपके साथ बैलेंस सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पर्सन आपकी तरफ इमोशनल बॉन्ड फील कर रहे हैं। ये चाहते हैं आपकी तरफ वापस से आना। ठीक है, इनकी जो एनर्जी है, इनकी जो सिचुएशन है, ये चाहते हैं आपकी तरफ वापस से आना। ठीक है, अगर फैमिली की वजह से आप दोनों नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लियरिफाई करें, क्या बताना है। थैंक यू एंजल्स, प्लीज क्लियरिफाई द कार्ड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, डेथ। आप दोनों बहुत रोमांटिक कपल थे। ठीक है, दोनों को एक दूसरे से बहुत अट्रैक्शन था, लेकिन किसी अननेसेसरी बात की वजह से ये रिश्ता जो है ख़त्म हुई है। लेकिन आप जो है आपके पर्सन को इस सिचुएशन से निकल जाना चाहते हैं आपके पर्सन, क्योंकि इन्होंने आपके साथ रिश्ता तो ख़त्म कर दिया, लेकिन अभी भी ये खुश नहीं है जिस भी सिचुएशन में है। अगर इनके पास सब कुछ है, अच्छा जॉब है, अच्छा घर है, सब कुछ है, लेकिन ये इस सिचुएशन में खुश नहीं है। ये चाहते हैं जो भी आप दोनों के बीच ब्रेकअप सिचुएशन चल रहा है वो ख़त्म हो, और वो आपकी तरफ वापस से आना भी चाहते हैं। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लियरिफाई करें एंजल्स। थैंक यू। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। यस, यहाँ पे कुछ लोग हो जो
आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, मैरिड कपल है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन क्रिएट हुई है, ठीक है। या फिर आप दोनों मैरिड हो, आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट किया जिसकी वजह से आप दोनों के बीच डिस्टेंस मेंटेन हुई है, ठीक है, डिस्टेंस क्रिएट हुई है, ठीक है। इस सिचुएशन में आपके पर्सन आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, आपकी तरफ कांटेक्ट भी करना चाहते हैं, लेकिन इनके ऊपर जो भी थर्ड पार्टी है उसका डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है, उसका प्रेशराइज बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। एम्प्रेस को क्लैरिफाई करें एंजल्स। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ क्लैरिफाई द कार्ड एम्प्रेस। यस, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे डेविल की एनर्जी है। अगर आपके पर्सन के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, अगर आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है तो इस सिचुएशन में आपके पर्सन इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, ठीक है। अगर आपके पर्सन ने पास्ट में इसलिए आपसे दूर गए हैं क्योंकि ये फाइनेंशियली आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, या फिर उनका जो बिजनेस है वो अच्छा नहीं है, या फिर अच्छा जॉब नहीं है, तो इस सिचुएशन में आपके पर्सन आइसोलेशन में है, आपसे दूर तो गए हैं लेकिन आइसोलेशन में है। और एक सिचुएशन है, कुछ लोगों के पर्सन थर्ड पार्टी की तरफ इसलिए गए हैं क्योंकि थर्ड पार्टी के पास बहुत पैसा है, लेकिन हाल फिलहाल में आपके पर्सन उस सिचुएशन में भी हार्मिक की एनर्जी है, जो भी थर्ड पार्टी है उसके साथ आपके पर्सन की झगड़े भी हो रहा है, ठीक है। स्ट्रेंथ को क्लेरिफाई करें एंजल्स। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज क्लियर द कार्ड स्ट्रेंथ। ओके, निकल जाना चाहते हैं आपके पर्सन स्ट्रेंथ के साथ, क्योंकि जहाँ भी गए हैं उन्होंने आपको छोड़ के उस सिचुएशन में आपके पर्सन अनसेटिस्फाइड है, ठीक है। आपके पर्सन इस सिचुएशन से निकल जाना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, बातचीत भी करना चाहते हैं, लेकिन पास्ट में अगर आप दोनों के बीच बहुत बुरी तरह से झगड़ा हुआ है, उस सिचुएशन को सोच के आपके पर्सन सैड हो जाते हैं, क्योंकि इनको लगता है अगर मैं अभी गया या फिर गई उसकी लाइफ में, ठीक है, क्या वो मुझे एक्सपेक्ट करेगी या फिर करेगा, ठीक है। इस सिचुएशन की वजह से आपके पर्सन स्लो हो चुके हैं। 7 ऑफ कप को क्लैरिफाई करें, क्या बताना है। थैंक यू एंजल्स, प्लीज क्लैरिफाई द कार्ड 7 ऑफ कप। यस, जो भी अदर चॉइसेस है, यस द हायरोफेंट, यहाँ पे अदर चॉइसेस बहुत कुछ है। कुछ लोगों के पर्सन इसलिए आपसे अलग है क्योंकि आप दोनों के कास्ट कल्चर अलग है, धर्म अलग है, ठीक है। कुछ लोगों के पर्सन ऑलरेडी मैरिड है जिसकी वजह से आपके पर्सन आपसे दूर गए हैं। कुछ लोगों के पर्सन जॉबलेस है, उनके पास इतना अच्छा जॉब नहीं है जिसकी वजह से वो आपको कमिटमेंट बहुत समय से नहीं दे पा रहे थे, इसलिए वो आपसे दूर गए थे। लेकिन अब जो है आपके पर्सन इन सभी सिचुएशन से, इन सभी डिफरेंसेस से बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि इन डिफरेंसेस की वजह से ये अपसेट है। अगर पास्ट में इन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ 2 सिचुएशन आपको छोड़ के अलग सिचुएशन को चूज़ किए थे, तो अब जो है ये जगल कर रहे हैं, इन दोनों सिचुएशन में जगल कर रहे हैं और अपनी लव लाइफ को बहुत याद कर रहे हैं, अपनी लव लाइफ को बहुत याद कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आने वाले समय में आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे, क्या आप दोनों के बीच बातचीत होगी। एंजल डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे जिन भी व्यूअर्स उनके पर्सन के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, क्या आने वाले समय में उनके पर्सन उनके साथ कांटेक्ट करेंगे, क्या आने वाले समय में उनके पर्सन उनकी ज़िंदगी में वापस आएंगे। थैंक यू एंजल्स, क्या होगा उनका नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। पहला है एग्जिस्टेंस, ओके ओके, मैं कार्ड ले लेती हूँ। ऑर्डिनरीनेस, अंडरस्टैंडिंग एंड क्रिएटिविटी, ठीक है। और बॉटम में है द फूल। ओवरऑल एनर्जी है कॉन्शियसनेस, मतलब आपके पर्सन अगर इनडिसीजन की एनर्जी में बहुत समय से थे,
आपके बीच और जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो भी झगड़ा हुआ है, जिस भी टॉपिक को लेकर आप दोनों के बीच झगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से वो इंडिसिशन की एनर्जी में थे, आने वाले समय में वो इस इंडिसिशन की एनर्जी से निकल जाएंगे। उनकी लाइफ में आपकी क्या जगह है, आप कितनी प्रायोरिटी रखते हो इनके लाइफ में, ये आने वाले समय में इनको समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि आपके पर्सन अभी जिस भी सिचुएशन में है, उस सिचुएशन में उनको कंप्लीट फील नहीं होगा, ठीक है। सब कुछ होते हैं, उनके पास कुछ नहीं है, ऐसा फीलिंग्स उनके अंदर आएगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों के पर्सन को ऑर्डिनरीनेस फील आएगा, उनको ऐसा लगेगा कि उनकी ज़िंदगी में स्पेशल अब कुछ नहीं है, ठीक है। आपके बिना जिस भी सिचुएशन में वो रहेंगे, उस सिचुएशन में उनको स्पेशल फीलिंग्स नहीं आएगा, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी है यहाँ पे। आने वाले समय में आपके पर्सन की इंडिसिशन की एनर्जी सही होगी और वो ठीक से समझ पाएंगे आपके साथ जो भी रिश्ता है उनका, ये रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्रिएटिविटी का कार्ड है या फिर आने वाले समय में आप लोगों के पर्सन आपके साथ कांटेक्ट भी करेंगे, ठीक है। क्रिएटिव आइडिया सोचेंगे, अगर वो जॉबलेस है तो क्रिएटिव आइडिया सोचेंगे, अपनी लाइफ में कुछ क्रिएटिव वर्क कुछ कर सकते हैं, ठीक है। और आपके साथ एगिन से न्यू स्टार्ट भी करना चाहेंगे आपके पर्सन, मतलब आपकी तरफ आपके पर्सन आना चाहेंगे, ओके। क्रिएटिविटी को क्लैरिफाई कर लेते हैं, कैसे क्रिएटिव वर्क करेंगे। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें। यस, न्यू विजन। आपके साथ उनका जो रिश्ता है, उस रिश्ते को वो नए नज़र से देखने की कोशिश करेंगे और इस रिश्ते में फिर से न्यू स्टार्ट करने की कोशिश भी करेंगे। यहाँ पे बॉटम में एबंडेंस का भी कार्ड है, ठीक है। एबंडेंस का भी कार्ड है। इसके जो मीनिंग है, अगर आपके पर्सन जॉबलेस है तो उनको आने वाले समय में जॉब मिलेगी, जिसके बाद वो आपकी तरफ मूव भी लेंगे, ठीक है। आपके साथ न्यू स्टार्ट भी करेंगे। अगर जॉब की वजह से, मनी लाइफ की वजह से वो आपके साथ डिस्टेंस में गए थे, तो ये सिचुएशन भी ठीक होने वाली है, ठीक है। यहाँ पे द ड्रीम एंड द लवर की भी कार्ड है। जो लोग डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप में हो, उनको उनके पर्सन ड्रीम में दिखाई दे सकता है, या तो आप उनके ड्रीम में दिखाई दोगे, या फिर उनके ड्रीम में आपके ड्रीम में उनको दिखाई देगा, ठीक है। ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट होगी, जिसके बाद आपके पर्सन अंडरस्टैंडिंग के एनर्जी में आएंगे। उनको समझ में आएगा कि आपकी जो प्रायोरिटी है उनकी लाइफ में क्या है, ठीक है। आपके साथ जो उनका रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट है, इनको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये है जो भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है उनके लिए रीडिंग्स, प्रिडिक्शन। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आए तो ज़रूर से इसे लाइक शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे मेरी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।